दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रविवार 1 जून 2025 को सुबह सुबह एक बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जंगपुरा के मद्रासी कैंप में अवैध रूप से बनी 370 से अधिक झुग्गियों को ढहा दिया। ये कार्रवाई बरापुल्ला नाले के किनारे बनी इन झुग्गियों को हटाने के लिए की गई, क्योंकि इन्हें अवैध अतिक्रमण माना गया था। इस अभियान ने न केवल क्षेत्र में हलचल मचा दी, बल्कि हजारों लोगों के लिए आवास का संकट भी पैदा कर दिया। हाई कोर्ट का आदेश और कार्रवाई का आधार दिल्ली हाई कोर्ट ने बरापुल्ला नाले के आसपास बनी झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण नाले की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई। उनके अनुसार इन झुग्गियों के कारण नाले की सफाई में कठिनाई हो रही थी, जिससे क्षेत्र में जलजमाव और गंदगी की समस्या बढ़ रही थी। कोर्ट ने डीडीए को इस क्षेत्र को साफ करने और अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया था। इस अभियान में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। सुबह के समय शुरू हुई इस कार्रवाई में बुलडोजरों ने एक एक कर झुग्गियों को ढहाना शुरू किया। स्थानीय निवासियों के बीच अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि कई परिवारों को अपना सामान समेटने का पर्याप्त समय नहीं मिला। झुग्गीवासियों पर प्रभाव इस ध्वस्तीकरण अभियान से जंगपुरा के मद्रासी कैंप में रहने वाले हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से अधिकांश परिवार निम्न आय वर्ग से हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी या छोटे मोटे कामों पर निर्भर हैं। कई निवासियों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वे अपने सामान को सुरक्षित नहीं कर पाए। कुछ परिवारों ने बताया कि उनके पास अब रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और वे सड़क पर आ गए हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की गई। एक प्रभावित निवासी ने कहा, हम सालों से यहां रह रहे थे। अचानक बुलडोजर आया और सब कुछ तोड़ दिया। हमारे पास अब कहां जाने का ठिकाना है। इस कार्रवाई ने न केवल इन परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा किया है, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। डीडीए और प्रशासन का पक्ष डीडीए और प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पर्यावरण और सार्वजनिक हित में जरूरी थी। बरापुल्ला नाले के किनारे बनी झुग्गियां नाले की सफाई में बाधा बन रही थीं, जिससे बरसात के मौसम में जलजमाव और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता था। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण के कारण क्षेत्र की स्वच्छता और सुंदरता भी प्रभावित हो रही थी। जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की गई है और इसमें किसी भी तरह की मनमानी नहीं हुई। हालांकि प्रशासन ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में पहले भी इस तरह के ध्वस्तीकरण अभियानों के बाद पुनर्वास की मांग उठती रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में प्रभावित लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल पाती। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया इस कार्रवाई के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रशासन के रवैये की आलोचना की है। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास योजना के इस तरह की कार्रवाई अमानवीय है। कुछ संगठनों ने मांग की है कि सरकार प्रभावित परिवारों को तत्काल वैकल्पिक आवास और आर्थिक सहायता प्रदान करे। वहीं कुछ स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे को उठाने का वादा किया है। आगे की राह जंगपुरा में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिल्ली में अवैध अतिक्रमण और पुनर्वास के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। दिल्ली जैसे महानगर में, जहां जमीन की कमी और आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, इस तरह के मुद्दे जटिल हैं। एक ओर पर्यावरण और शहर की स्वच्छता को बनाए रखना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए आवास का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयों से पहले पुनर्वास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को पर्याप्त समय और सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित कर सकें। निष्कर्ष, जंगपुरा के मद्रासी कैंप में 370 से अधिक झुग्गियों पर चले बुलडोजर ने दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दिखाया है। हालांकि इस कार्रवाई ने हजारों लोगों के सामने आजीविका और आवास का संकट खड़ा कर दिया है। ये घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि विकास और मानवता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश ने भले ही पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी हो, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के बिना ये कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी।